जिस तरह से इटावा में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, एक कथावाचक जो यादव समाज का कथावाचक है, उसको किस तरह से जलील किया गया, किस तरह से उसको बेरहमी से उसका बेइज्जती किया गया, ये मानव को शर्मसार करने वाली घटना है। जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, आखिर वो लोग इस घटना पर अपना क्या बयान देंगे, इस घटना के बारे में क्या सोचेंगे। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे, जबकि यहाँ हिंदू में भी एकता नहीं है। यहाँ पर जाति पाति व्यवस्था है भारत में। इसलिए जो हिंदू एकता की बात करते हैं वो शर्म से झुक जाएंगे इस घटना पर कि कैसे एक यादव कुल के, एक यादव समाज के कथावाचक को इटावा में जलील किया गया। आखिर मानवता कहां पर चली गई, मानवता कहां पर मर गई। उस व्यक्ति को मूत्र से छिड़काव करके पवित्र किया जा रहा है। बताइए कि हमारे जब मूत्र से छिड़काव किया जा रहा है तो हमारे गंगा माँ का क्या होगा। क्योंकि हाँ, आप देखते हैं कि गंगा माँ के पवित्र जल से किसी भी चीज को छिड़काव किया जाता है तो उसको पवित्र माना जाता है, लेकिन वहां पे एक यादव समाज के कथावाचक को के ऊपर मूत्र डालकर शुद्ध किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग बोलते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, एक हो जाओ, जबकि ऐसा कभी संभव नहीं है कि हिंदू एक हो जाए। हिंदू में ही कुछ चंद के लोग घृणा करने वाले लोग हैं जो कि हिंदू को वाप आपस में लड़वाने के काम करते हैं। क्या यादव हिंदू नहीं है कि उस तरह उस कथावाचक को इस तरह से जलील किया गया, 50-60 लोगों के सामने उसको मारा गया, उसका बाल का मुंडन करवा दिया गया। बताइए कितनी बड़ी शर्म की बात है। उन लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। पंडित समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, कुछ लोगों की वजह से पूरे ब्राह्मण समाज आज पूरे भारत में बदनाम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे ब्राह्मण समाज खराब है, लेकिन कुछ, हर जाति हर धर्म में कुछ ऐसे कुछ दोगले लोग होते हैं जो कि पूरे जाति को, पूरे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि इटावा में किस तरह से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कि लोग इसको उन लोगों के मुंह पर थूक रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी शर्म की बात है। कहा गया है कि पंडित कोई भी हो सकता है, जिसके पास ज्ञान होगा वो पंडित है। पंडित किसी जाति का नहीं हो सकता है, बल्कि पंडित वो है जिसके पास ज्ञान है। तो वो यादव समाज का लड़का, वो यादव समाज का आदमी जिसके पास ज्ञान है, वो कथा कह रहा है, तो कुछ लोग उसके जाति को जानने के बाद उससे जलील करते हैं। वो शौक हो जाता है कि भला यादव समाज के लड़का कोई कैसे कथावाचक बन सकता है। बताइए, हमारे देश में ये चल रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कितना ज्ञान था, लेकिन आज वो कथा कह करके आज करोड़पति बन गया। मतलब केवल पंडित समाज के लोग ही कथा कह सकते हैं, गैर बिरादरी के लोग, ओबीसी के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी के लोग कथा नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। अब इसमें क्या कहा जाए। हमारे यादव समाज में एक प्रथा है कि हमारे पूर्वज शुरू से ही गाय भैंस पालते आ रहे हैं, लेकिन आज के डेट में आप जाइएगा तो कहीं भी देखिएगा तो हर समाज के लोग गाय भैंस पाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे यादव समाज के लोग कहे कि
गाय भैंस केवल यादव ही पालता है, हर कोई आज के डेट में पाल रहा है। तो कथा वाचक या कथा केवल पंडित समाज के लोग ही नहीं कर सकते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति, हर व्यक्ति कथा कह सकता है। लेकिन यहाँ जाति है कि जाति ही नहीं। तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुओं की एकता की बात करते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, उनको लज्जा से डूब मरना चाहिए। यहाँ हिंदू ही नहीं एकता, हिंदू में ही नहीं एकता है, यहाँ जाति पाति व्यवस्था है। यहाँ लोग जात खोजते हैं, हिंदू नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है, बल्कि ये देखते हैं कि इसका कौन सा जात है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को कठोर सजा होना चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग जहां से भी हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने समाज के लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, आवाज उठाने की कोशिश कीजिए। जय यादव समाज।